औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 करना है आज। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम, तो ये तकरीबन सारा वही है जो हमने मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा है और पेंडुलम का पढ़ा है। कोई चेंजिंग नहीं है, 100% वही है। ये मोस्टली पेंडुलम है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, सब कुछ वही। देखो हमने सारी चीज़ें वही निकालनी जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने तकरीबन 8 चीज़ें हैं, 9 चीज़ें जो हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको दोबारा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मैं अब ज़रा फास्ट करवाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें आती भी होंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने हुए हैं। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम, सबसे पहले हमने बॉल एंड बाउल होता क्या है, ये तो लफ्ज़ों से भी आपको समझ आ रही है। बाउल का मतलब होता है कोई प्याला। तो सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक बाउल ले लेना है। ठीक है, उसके अंदर क्या रखनी है आपने, बॉल रखनी है जिसका मास क्या है, एम है। अच्छा, ये पोजीशन एट रेस्ट है। तो जब रेस्ट में होगा तो उस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं, एक्सट्रीम के मीन, मीन पोजीशन। जब वो रेस्ट में होता है बॉडी तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मीन पोजीशन। उसको हमने क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे फोर्स लगाऊं और फोर्स लगा के इसको मूव कराऊं आगे और ऊपर ले जाऊं इसको मैं, ठीक है, तो ये मूव करके ऊपर आ जाएगा। अब इसके ऊपर अगर आपको याद करो पेंडुलम वाला केस, वो सेम नहीं होगा। ओ के ऊपर उसका वेट नीचे की जानिब और उसकी जो रद्द अमल जिसे कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं बाउल का, ऊपर की जानिब। ये फोर्सेस दोनों इक्वल थी जिस सब रेस्ट में था। पेंडुलम के अंदर टेंशन थी डोरी की और उसका वेट था, वो इक्वल था, इसलिए ओ के ऊपर कोई भी क्या कहते हैं फोर्स नहीं अमल करती थी, नेट फोर्स 0 थी। यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो वेट और बाउल का रिएक्शन है। जब हम इसको यहाँ पे लेकर आएंगे फोर्स लगा के, तो यहाँ पे उसका वेट अमल करेगा। लेट को उसका, ये पोजीशन का नाम क्या है, पहले पोजीशन का नाम क्या है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन जिसे हम ए बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो वेट है नीचे की जानिब अमल कर रहा है, तो हम इसके क्या करेंगे, दो कंपोनेंट बनाएंगे। जिस तरह हमने पहले दो कंपोनेंट बनाए थे, वो कौन कौन से थे हमारे, एक तो हमारा एक्स एक्सिस में था और एक हमारा वाई एक्सिस में था, जिसको हम बोलते थे एम जी कोस थीटा। मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी, अगर आपने दोबारा समझना है तो पिछली वीडियोस दोबारा देख लेना। और ये वेट और आपका टी बराबर था वहाँ पे पेंडुलम केस में, इसलिए कैंसिल हो जाता था, इसका कोई अमल नहीं था। और ये हमारा कौन सा था, एम जी साइन थीटा। इसकी वजह से बॉडी अब, और दोबारा देखो, अब जब इसको मैं छोड़ूंगा तो किधर जाएगा, मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। किसकी वजह से जाएगा, एम जी साइन थीटा की वजह से जाएगा। ठीक है, और बॉडी मूव करेगा किसकी जानिब, मीन पोजीशन की जानिब। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम फोर्स ऊपर की जानिब लगा रहे हैं तो जो उसका बॉल है वो हमारे हाथ को नीचे की जानिब खींचा, जिसको हमने क्या नाम दिया था। इसका मतलब बॉडी को जब मैं छोड़ूंगा तो वापस किसकी वजह से आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे आएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात की। जैसे आप बाउल को छोड़ोगे तो क्या होगा, बाउल मूव करेगा नीचे की जानिब और मूव करके मीन मीन के ऊपर जाके रेस्ट में आएगा। क्यों नहीं आएगा, अनर्शिया की वजह। देखो ना, अब सारी बातें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, वही बातें आ रही हैं। ठीक है, और वो कहाँ तक जाएगा, मीन से एक्सट्रीम तक जाएगा, बी पोजीशन की तरफ। उसको हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, तो अब वो सारी बातें यहाँ तक, तो वो सारी बातें वही है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अनर्शिया क्या है, वो सारी बातें आपकी पिछली ही एक्सप्लेन हो गई हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक सारी बातें जो है हमारी सारी की सारी लास्ट में जो हम पढ़ चुके हैं वही हैं। इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आई थिंक तो समझ आ रही होगी आपको। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, अब ये भी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसके दरमियान। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक फासला होता है मीन पोजीशन से। अब आप बताओ कि जब जिस्म जो है ए से ओ की जानिब जाएगा तो क्या होगा, एक्स कम होता जाएगा, कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और जब वो मीन से किधर जाएगा, एक्सट्रीम की जानिब, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, जब एक्सट्रीम से दोबारा आएगा मीन की जानिब तो क्या होगा, कम होगा, कम होते होते जीरो हो जाएगा। और जब यहाँ से वापस जाएगा मीन से, ये वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सट्रीम पे एक्स क्या होगा, मैक्सिमम। और जब एक्स मैक्सिमम होगा तो उसका मतलब है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी, वो सारी बातें हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। इस तरह एक्सेलरेशन भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए भी मैक्सिमम होगा। और फोर्स भी, यानी जो एक्स होगा ये तीनों चीजें भी वही होंगी। कहाँ पे, पोजीशन ए के ऊपर। अगर हम बात करें मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर एक्स क्या होगा, मिनिमम या जीरो। तो जब एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, आपका एक्सेलरेशन भी जीरो और आपकी फोर्स भी जीरो हो जाएगी। अब जब वो बी पे जाएगा एक्सट्रीम पे तो सेम यही केस हो जाएगा दोबारा। एक्स क्या होगा, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और फोर्स भी मैक्सिमम। मेरे ख्याल से इसमें कोई बात समझाने वाली है कोई और मजीद, यहाँ तो कोई क्वेश्चन? तो ये आपका बॉल एंड बाउल सिस्टम हो गया। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स की बात की है, वेलोसिटी की बात की नहीं। अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, बाउल लिया फिर दोबारा वैसे ही हमने। ठीक है, मेरे ख्याल से अब ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी जब मीन से जिस्म जाता है एक्सट्रीम की जानिब, वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। ये पीछे सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिए हुए लास्ट टाइम। तो कम होते होते क्या हो जाएगी वेलोसिटी, यहाँ पे मिनिमम या जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब बॉडी यहाँ से मूव करेगा एक्सट्रीम से मीन की जानिब तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और होते होते जब मीन पे पहुंचेगी बॉडी तो मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों होगी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि बॉडी यहाँ पे मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम शो करता है। वो क्यों करता है वो लास्ट टाइम मैंने सारी बातें बताई हुई हैं पिछले पिछले लेक्चर में, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। जब वो मीन से एक्सट्रीम की जानिब जाएगा तो वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, दोबारा कम होते होते जीरो हो जाएगी। और जब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। इस तरह जब वो मीन से, सॉरी एक्सट्रीम बी से मीन की जानिब दोबारा आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और होते होते मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यानी कि अब अगर आपने जो लास्ट जितने भी हैं पेंडुलम वाले और मास स्प्रिंग सिस्टम वाले, उनको कवर करने में हमें यानी कि 3 से 4 लेक्चर लगे सिर्फ एक टॉपिक को। लेकिन अब देखो ये एक टॉपिक के अंदर ही विद इन 10 मिनट्स ही वो सारी बातें हमें समझ भी आ रही हैं और क्लियर भी हो रही हैं। तो ये 3 तरह से उन्होंने समझाया हुआ है। और ये ऑसिलेशन कहलाती है, ये जो बार बार बॉडी मूव करता है ये ऑसिलेशन होता है कि मीन पोजीशन से आगे और पीछे जो बॉडी की हरकत है वो क्या कहलाती है, oscillation, vibration and to and fro motion from its mean position called the vibration and oscillation।